फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सूर्या। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि आज का वीडियो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सहजन का पेड़ या फिर मोरिंगा ट्री के बारे में। इसके गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो यह मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्राचीन समय में इसकी तुलना अमृत से की जाती थी। कई प्रकार की औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हुए हम इन सब चीज़ों को भूल गए। हम मेडिसिन्स पे और सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड करने लगे। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि हमारी सेहत दिन ब दिन जनरेशन वाइज डाउन होती चली जा रही है। तो अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो हमें वापस से अपने आयुर्वेद की तरफ लौटना होगा। वापस से ये मेडिसिन उन सब चीज़ों को छोड़ के ऐसे प्राकृतिक जो प्रकृति के ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें ये सब चीज़ें मिल सकती है उनकी तरफ जाना होगा। तो सहजन का पेड़ भी उनमें से एक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं भी कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रही हूँ। तो मैंने अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए इसका सेवन करना शुरू किया है। मुझे इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स फील हुए हैं। तो जो इसके लाभ मैंने महसूस किए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी प्रकार से ये वीडियो आपके काम आ सकेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए बात करते हैं सहजन या फिर मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा को हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो मैं इसको आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम इसे दो प्रकार से खा सकते हैं। एक, आप डायरेक्टली इसकी पत्तियों को वॉश करके, हरी पत्तियों को वॉश करके और चबा चबा के खा सकते हैं। इसके गुण आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसलिए स्वाद में इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसलिए हर कोई इसको इस तरह से नहीं कंज्यूम कर सकता है। तो मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, मैं मोरिंगा लीव्स को किसी भी ड्राई प्लेस में सुखाकर 4-5 दिन में ये सूख जाती हैं। फिर उनका पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर बनने के बाद मैं उनको छान लेती हूँ। छानने से क्या होता है, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी तरीके का कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको नहीं पता होता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट जो हम ले रहे हैं उसके अलावा क्या क्या हार्म कर रहा है हमारी बॉडी को। इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि आप इसको एकदम अपने हाथों से इसको तैयार किया है अपने लिए, तो आप इस पर बिल्कुल भी भरोसा कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं मिली है। तो मैं इसको किस तरह से कंज्यूम करती हूँ ये मैं आपको बता रही थी। इसको मैं कंज्यूम करती हूँ सुबह। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, जो लोग हेल्थ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हैं वो अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करते हैं मोस्टली। तो जो गर्म पानी आप सुबह सुबह उठ के पीते हैं, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि पानी को बॉईल करते टाइम उसमें कुछ करी पत्ते, तुलसी की पत्ती और मोरिंगा लीव्स यानी कि सहजन की पत्तियाँ उसमें ऐड करनी है। पर वो हम कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मैं इसे पेस्ट बना के पानी में ऐड करके बॉईल करती हूँ। अब आपको अगर ऐसे समझ नहीं आया हो तो मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ, तो आप ये चीज़ वीडियो में देख के अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको ये ड्रिंक कैसे तैयार करना है।
अब इसके मैं आपको बेनिफिट्स बता दूँ। देखिए, डेली लाइफ में जो भी मेजर एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो भी ज़रूरी तत्व, पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट उनमें से काफ़ी सारे तत्व हमें मोरिंगा लीफ से मिल जाते हैं। जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2, 3, विटामिन B6, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हमें इससे मिल जाती हैं। तो मैंने इसका प्रयोग क्यों शुरू किया था, क्योंकि मैं काफ़ी हेयर फॉल से गुज़र रही थी। मतलब मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा था कि मैं उससे काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद अब कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। उस स्टेज पे मैंने मेडिसिन या तो फिर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाती, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ पॉजिटिव इंट्यूशन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं कोई और साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या मैं किसी और प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊँ। तो मैंने उसको ना चूज़ करते हुए मैंने ये चूज़ किया। मैंने मोरिंगा लीव्स का डेली इंटेक करना शुरू किया। तो वो पाउडर फॉर्म में मैं उसको एक तो मॉर्निंग ड्रिंक में ले लेती हूँ, जो आपने वीडियो में देखा। उसके अलावा मैं से रोटियाँ तो हम सब रोज़ ही खाते हैं, तो क्यों ना उनको थोड़ा सा उनका न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ा लिया जाए। तो जो आटे की आप रोटियाँ बनाते हैं, उस आटे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच ये पाउडर ऐड कर लीजिए। और नॉर्मल जैसे आप आटा गूँथते हैं वैसे आटा गूँथ लीजिए, और नॉर्मल रोटियाँ जैसे आप बनाते हैं रोटियाँ बना लीजिए। इससे क्या होगा, जूस तो हम अपने लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, लेकिन बच्चे तो वो जूस नहीं पीएंगे, और बच्चों को भी वो सारे तत्व उतने ही ज़रूरी हैं। तो रोटियों में ये है कि अगर आपका बच्चा दिन में 1 से 2 रोटी भी खा लेता है तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपके बच्चे को कुछ स्मेल या ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। मेरे बच्चे के साथ जो मैं करती हूँ वो तो बहुत ही आसानी से खा लेता है। शुद्ध गाय के घी को बस रोटी के ऊपर लगा दीजिए, और कोई भी स्मेल उसके आगे, उसकी खुशबू के आगे है तो सारी कोई स्मेल टिकने वाली नहीं है, सब फेल हो जाता है। तो ऐसे आप अपने बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये कौन कौन यूज़ कर सकता है ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अगर आप किसी सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका कोई परमानेंट मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी इसे यूज़ मत करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ है? जी नहीं, बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसके गुण में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिकेशन आपका जो स्टार्ट करता है उसमें पहले से जो आपकी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी हो गई है वो मेडिसिन डॉक्टर ऐड कर देता है। फिर उसके बाद वो चीज़ आप इनटेक कर रहे हैं। अगर नेचुरल सोर्सेज से भी वो चीज़ आप इनटेक करने लगेंगे, तो जो वो तत्व हैं हमारे शरीर को, उनकी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हो जाएंगे, जो कि आप ये तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो तो वो ख़तरनाक हो जाती है। सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें। अब दूसरा, किनको इसका उपयोग नहीं करना है? प्रेग्नेंट लेडीज़। जितनी भी मेरी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं, लेडीज़ हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ इसे मत खाइए। अभी के लिए रुक जाइए। जब आप एकदम आपका नॉर्मल रूटीन होगा, आपके डिलीवरी के बाद आपका जब रिकवरी की तरफ आप होंगे, तब आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और मैं ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मेरी सहेलियां हैं, मैं उनसे बस यही कहूँगी, आपको अगर कोई चीज़ यूज़ करें तो पहले अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिए कि आप उसको ले सकते हैं या नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी। तो चलिए, वीडियो में आपने देखा कि कैसे मोरिंगा जूस हमने तैयार किया है। तो जूस या ड्रिंक, जो भी आप इसको कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसका प्रयोग करेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आप इसको, अब मैं ये आपको एक बात और बता दूँ कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक औषधि है। इसको आपको रेगुलरली महीने 1.5 महीने तक यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका असर देख सकते हैं। तो इसको 1 महीने 1.5 महीने यूज़ करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। कोई और सजेशंस आपके पास हों तो वो भी दे दीजिएगा, और मैं बिल्कुल उन पर पूरा ध्यान दूँगी। तो चलिए, आज का वीडियो यही था। अगर ये किसी प्रकार से आपके लिए लाभकारी हो, आपके किसी भी काम आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।